हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन की भांति वृंदावन से घर एक मंदिर का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रतिदिन के दर्शन के भांति जैसे जगन्नाथ जी, हमारे बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी और छोटी सी लड्डू गोपाल और गदाधर जी की पूजित किया गया विग्रह के चित्र पर राधा श्याम सुंदर और चैतन्य मिशन के राधा वृंदावन चंद्र जी और गिरिराज जी का चित्रपट के साथ साथ विष्णु नारायण शिला का दर्शन आज हम आपको दर्शन कराएंगे। गोविंद जी मंदिर का जो भव्य अभी जो रूप है उस रूप का, क्योंकि ये जैसे कि आते हैं कि ये करीब करीब 7वीं मंजिल था और अभी लगभग 2 ही मंजिल बचा हुआ, क्योंकि ये मंदिर भी खंडित कर दिया था औरंगजेब ने। तो उसका कुछ अंश जो मंदिर का जो भव्यांश जो अभी भग्न अंश है, जहाँ पर अभी भी आचार विग्रह की पूजा होता है यहाँ पर, लेकिन जो ओरिजिनल गोविंद देव जी चला गया वो जयपुर चले गए। तो जयपुर से जयपुर का गोविंद देव जी और हमारा यहाँ का जो मंदिर का भग्न मंदिर है, खंडित मंदिर है, उस मंदिर का दृश्य आपको वृंदावन से मैं दर्शन कराएंगे। तत्पश्चात कृष्ण बलराम मंदिर जो जयपुर में है, वहाँ का भी आप कृष्ण बलराम जी को हम दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ 2 वैष्णव सेवा और हमारे जो चैतन्य चरितामृत के चल रहा है वृंदावन लीलाओं का संपादन गौरांग महाप्रभु को आस्वादन करा रहे हैं दामोदर गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बता रहे हैं किस तरीके से। यदि आप सुन रहे हैं तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि बिना सुने पीछे से सुने, क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत ये बड़ा ही आनंददायक ये कथाएं हैं। गौरांग महाप्रभु की लीला किस तरीके से जगन्नाथपुरी में गुंडीचा मंदिर गए हैं जगन्नाथ जी, और वहाँ पर जो 7 दिन 8 दिन रहते हैं, उनका जो लीला है उस लीला का वर्णन हो रहा है। तो आप जो लोग सुने हैं तो ज़रूर, हमारे 35-40 हज़ार तो लोग तो हमारे फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहे हैं। कृपया मैं यही बताऊंगा कि ये कोई पॉलिसी, जब भगवान किसी को प्रेरणा देता है तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य के रूप में ही वो प्रेरणा मिलता है। तो गुरु परंपरा, चारों संप्रदाय के साधु जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चलते हैं चैतन्य चरितामृत की ओर। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला का जो अध्याय 14 चल रहा है, हमारा वृंदावन लीलाओं का संपादन। सब भक्त लइया प्रभु गैलो पुष्पोद्याने, विश्राम कोरिया कोइला मध्याह्नि को स्नाने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर फूल के बगीचा में आए। वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया। जगन्नाथेर प्रसाद आइलो बहु उपहार, लक्ष्मीर प्रसाद आइलो विविध प्रकार। तभी श्री जगन्नाथ जी का चढ़ाया गया विविध प्रकार का पर्याप्त प्रसाद आया, और उसके बाद लक्ष्मी जी पर अर्पित विविध प्रकार का प्रसाद भी आया। सब लइया नाना रंगे करिला भोजन, सन्ध्या स्नाने करी कइल जगन्नाथ दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया और शाम को स्नान करने के बाद वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। जगन्नाथ देखी करें नर्तन कीर्तन, नरेंद्र जले क्रीड़ा करे लइया भक्तगण। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान जगन्नाथ को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने और कीर्तन करने लगे। तत्पश्चात अपने भक्तों के साथ उन्होंने नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा किया। उद्यान आसिया कैल बन भोजन,
এই मतो क्रीड़ा कइल प्रभु 8 दिन। तत्पश्चात फूल के बगीचे में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस तरह 8 दिन तक महाप्रभु सभी प्रकार की लीलाओं लगातार करते रहे। 8 दिन जगन्नाथे भीतरे विजय, रथे चढ़ी जगन्नाथ चले निजालय। अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकले और रथ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए। पूर्वत्व काल प्रभु लइया भक्तगण, परम आनंद करें नर्तन कीर्तन। पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। जगन्नाथेर पुनः पांडु विजय हईल, एक गुटी पट्ट डोरी ताहा टूटी गेल। पांडु विजय के साथ भगवान जगन्नाथ के जब ले जाए जा रहे थे तो रेशमी डोरियों का एक गुच्छा टूट गया। पांडु विजयेर तुली फाटी फूटी जाए, जगन्नाथ भरे तुला उड़िया पलाए। जब जगन्नाथ के आच्य विग्रह को ले जाया जाता है तो उन्हें थोड़ी देर दूरी पर रुई की गद्दों पर रखा जाता है। जब रस्सियां टूट गई तो जगन्नाथ जी को भार से रुई के गद्दे भी टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगे। कुलीनो ग्रामी रामानंद सत्यराज खान, तारे आज्ञा दिलो प्रभु कोरिया सम्मान। उस शाम कुलीन ग्राम के रामानंद बोसु तथा सत्यराज खान उपस्थित थे। अतः उन दोनों को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उन्हें ये आदेश दिया, एई पट्ट डोरीर तुमी हओ जजमान, प्रति बत्सर आनिबे डोरी कोरिया निर्माण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु और सत्यराज खान को दोनों को आदेश दिया कि वे इन रस्सियों के पूजक बने और अपने गांव से प्रतिवर्ष रेशम की डोरियां लाया करें। ऐसा प्रतीत होता है कि कुलीन ग्राम के स्थानीय निवासी रेशमी रस्सियां तैयार करते हैं। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु तथा सत्यराज खान से कहा कि वो प्रतिवर्ष जगन्नाथ की सेवा में रस्सियां लाया करे। एतो बोली दिल तारे छिंदा पट्ट डोरी, इहा देखी करिबे डोरी अति दृढ़ कोरी। ये कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें टूटी रेशमी डोरियां दिखलाएं और कहा, इस नमूनों को देखो, तुम इनसे अधिक मजबूत रस्सियां बनाना। এই পট্ট ডোরিতে হয় শেষ অধিষ্ঠান, दस मूर्ति होइया जेह सबे भगवान। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद बसु सत्यराज खान को बतलाया कि ये रस्सी उन भगवान शेष का धाम है जो 10 रूप में विस्तार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। भाग्यवत सत्यराज बसुरमानंद सेवा आज्ञा पाइय हईल परम आनंद। महाप्रभु से सेवा करने का आदेश पाकर भाग्यशाली सत्यराज तथा रामानंद बसु परम प्रसन्न हुए। प्रतिबत्सर गुंडी चाते भक्तगण संगे पट्ट डोरी लइया आसे अति बड़ रंगे। उसके बाद वर्षानुवर्ष जब गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है तो सत्यराज तथा रामचंद्र बसु अन्य भक्तों के साथ आते हैं और प्रसन्नता पूर्वक रेशमी डोरी लाते हैं। तबे जगन्नाथ जाए बसिला सिंहासने, महाप्रभु घरे आइला लइया भक्त गणे। इस तरह जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौट आए और अपने सिंहासन पर आसीन हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों सहित अपने निवास स्थान पर लौट आए। এই মতো ভক্তগণে
যাত্রা দেখাইলা भक्तगणे लइया वृंदा बन केली कोइला। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को रथ यात्रा उत्सव दिखलाया और उनके साथ वृंदावन लीला संपन्न किया। चैतन्य गोसाई लीला अनंत अपार, सहस्र बदन जार नहीं पाए पार। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत और अपार है, यहाँ तक कि सहस्र बदन शेष नाग भी उनका लीलाओं का पार नहीं कर सकता, पा नहीं सकते। शिरूप रघुनाथ पदे जारास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। शिरूप तथा श्री रघुनाथ दास जी के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए मैं कृष्णदास और इसके साथ साथ मैं भी दास भगवान की चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मैं श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य श्री सिद्धांत सरस्वती, जिसमें वृंदावन लीलाओं का हर पंचमी यात्रा का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। आप आज का मैं वाणी यहीं पे विराम दूंगा। तत्पश्चात कल हम सुनेंगे महाप्रभु द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर पर प्रसाद स्वीकार करना, किस तरीके से प्रसाद स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इसको सब्सक्राइब